हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर प्यारे बच्चों हम फिर से लेकर गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 4। आपको मजा आया होगा पार्ट 3 तक देखते हुए। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 3 तक नहीं देखा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर के तीनों पार्ट देखेगा। आपको बहुत मनोरंजन होएगा और आपको पता लगेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना आसान है। अब ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 3 में प्यारे बच्चों हमने 17 रूल तक हमने आपको बता दिया था और ये 18वां रूल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। रूल नंबर 18 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यदि संख्या प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि अगर हमारी संख्या प्लूरल है तो वर्ब कैसे हो गया, हमारी प्लूरल हो गई। बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब बहुत अच्छे से देखेगा। 100 बॉयज, 100 क्या है, एक संख्या है और 100 बॉयज क्या हो गया, एक प्लूरल संख्या होगी बिल्कुल। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ध्यान से देखेगा, वर्ब प्लूरल है, आर है, समझ पा रहे। अब आगे देखेगा, मैंने कहा 5000 गर्ल्स रीड इन एसटी जोसेफ कन्वेंट हाई स्कूल। अब आप मुझे बताइएगा 5000 गर्ल्स, क्या ये प्लूरल संख्या है, नहीं है? प्लूरल संख्या है, नहीं? आप कहोगे हाँ जी सर। तो वर्ब कैसे आएगी, आप कहोगे सर प्लूरल। वर्ब कैसी है, प्लूरल है, सिंगुलर। आपको पता है रीड कैसी वर्ब होते हैं, प्लूरल वर्ब, क्योंकि हमें पता है यदि मैं किसी वर्ब में एस और ईएस हम ऐड कर देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। हम इसको रीड से इसकी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी और हमारी इसकी प्लूरल वर्ब क्या होगी, रीड। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। अब आगे इसमें नोटेड पॉइंट क्या है, आगे भी याद करना है, आगे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, आपको पता है कार्डिनल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 100 100 200, जैसे 5000, ये सब क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। से उसके बाद नाउन कैसा होगा प्यारे बच्चों, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो से अगर सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन हाइट का बोध हो, इनसे क्या हो, एक सर्टेन हाइट और सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन हाइट का क्या हो प्यारे बच्चों, बोध हो, तो जो हमारी वर्ब आती है सिंगुलर आती है। यहाँ पे अंतर है। आप सोचो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। 100 रुपीज, आप सोचोगे सर प्लूरल संख्या है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। पर आगे देखिएगा 100 रुपीज इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट का मतलब क्या कर रहा है, ये सर्टेन अमाउंट को कर रहा है कि जो ये अमाउंट है ये क्या है, किसका केंद्र कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी चीज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो क्या है, बिखरी हुई है, तो वहां पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वर्ब प्लूरल आती है। पर यहाँ पे आपको एक यूनिट का वो करता है सिर्फ, कि कोई भी एक यूनिट का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है, तो वहां पे वर्ब कैसे आती है प्यारे बच्चों, सिंगुलर। तो 100 रुपीज इन माई पॉकेट, तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों, सिंगुलर आएगी। समझ पा रहे हो? अब आगे देखिएगा एग्जांपल 2, 10 माइल्स। 10 माइल्स क्या आप कहोगे सर, प्लूरल नाउन है ये, या आप कह सकते हो प्लूरल संख्या है। वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। परंतु यहाँ पे देखिएगा 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ये क्या करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस को प्रदर्शित कर रहा है। अगर सर्टेन डिस्टेंस को प्रदर्शित करेगा तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल 40 माइल्स। आप कहोगे सर प्लूरल संख्या देख रही है, वर्ब हमें प्लूरल लगानी चाहिए, पर हमें बताया आगे भी पढ़ना है। 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये क्या बता दिया कि जो डिस्टेंस है उसको एक सर्टेन कर दिया। अगर डिस्टेंस को एक सर्टेन कर दिया तो हमारी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों, सिंगुलर आएगी। समझ पा रहे हो? अब मैं आपको आगे बताता हूं। इसमें आगे देखिएगा कि यदि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद नाउन प्लूरल रहेगा परंतु वो अलग अलग यूनिट का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। अब तक तो एक यूनिट का बोध करा रहा था, अब अलग अलग को वो कराएगा, तो तब हम आपको आगे बताते हैं। बहुत अच्छे से आपको देखना है बच्चों। आगे देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, यदि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लूरल है और इससे अलग अलग यूनिट का बोध होता है या बोध कराया जाता है तो जो हमारी वर्ब आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल आएगी। अभी क्या बताया इससे पहले वाले में, यदि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लूरल है
और वो एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस का क्या करता है, बोध कराता है, तो वर्ब सिंगुलर आती है। अब यहाँ पे अलग अलग यूनिट का बोध करा रहा है, अलग अलग यूनिट का बोध कराया, तो प्यारे बच्चों वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। बहुत अच्छे से समझिएगा। हम कह रहे हैं 2000 रुपीज, आप कहोगे सर 2000 रुपीज क्या है, एक क्या है, प्लूरल संख्या है, प्लूरल संख्या है। अगर प्लूरल संख्या है तो वर्ब कैसी आनी थी, प्लूरल आनी है। परंतु कैसे पता लगेगी सर वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर आएगी। अभी मैंने क्या बताया, 200 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स। अब एक चीज बताओ, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मनी को स्टूडेंट्स में, तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग क्या कर रहा है, अलग अलग यूनिट को कर रहा है प्रदर्शित। अलग अलग जब यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों, आपके हो गए सर प्लूरल। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे मैंने कहा 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। मेरे पास माने चलो 10,000 रुपए मैंने स्पेंड कर दे अलग अलग, उसमें कोई भी कार्य कर रहा हूं मैं अलग अलग जगह। मैंने कहा 5,000 रुपए का मैंने मोबाइल खरीद लिया, 2,000 का ये कर लिया, 2,000 की चॉकलेट खरीद ली, तो मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग स्पेंड कर रहा हूं। जब मैं क्या कर रहा हूं, यूनिट का अलग अलग बोध करा रहा हूं या कर रहा हूं, तो प्यारे बच्चों हमारी जो वर्ब आएगी कैसे आएगी, आपके हो गए सर प्लूरल वर्ब आएगी। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो। अब इसी को आधारित बहुत अच्छे समझना, 2000 रुपीज इज ए हैंडसम मनी। अब आपने देखा कि सर 2000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज, जो 10,000 रुपए है वो कैसी मनी है, एक हैंडसम मनी है। मैं कैसा बोध करा रहा हूं, मैंने आपको बताया यदि अमाउंट, डिस्टेंस या हाइट को हम क्या करते, एक यूनिट का बोध करा रहे, इसका एक ही तो यूनिट का बोध करा रहे कि जो 10,000 रुपए है वो एक हैंडसम मनी है, कोई अलग वो तो नहीं। तो प्यारे बच्चों जो हमारी वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बिचल जाते हैं कि सर वर्ब प्लूरल लगाए या सिंगुलर लगाए। तो बस आपको दो चीज याद रखनी है कि सबसे पहले कि यदि मैं आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, शुरुआत में आपको प्लूरल तो दिखेगा ही, नाउन, नाउन कैसे दिखेगा, प्लूरल दिखेगा, या आप कह सकते हो कि संख्या जो दिखेगी आपको प्लूरल दिखेगी, नंबर। और हमें वर्ब देखना है, यदि जो हमारा जो नाउन है वो एक अमाउंट का बोध करा रहा है या एक डिस्टेंस का बोध करा रहा है, एक यूनिट का बोध करा रहा है, तो आपको क्या करना है, वर्ब सिंगुलर लेनी है, वरना वर्ब प्लूरल लेनी है। अब प्यारे बच्चों आते हैं हम नए रूल पे, बहुत अच्छे से आप देखिएगा। प्यारे बच्चों रूल नंबर 19 देखिएगा, अति महत्वपूर्ण रूल है ये, याद रखना। यहां से क्वेश्चन आपका 100% बनता है, 100%। रूल पढ़ेगा 19 क्या कह रहा है, यदि हु, विच एंड दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बने, इसके बाद जो प्रयुक्त वर्ग है इनके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। पहली तो बात यह है, बहुत अच्छे समझना कि सर एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट नाउन, समझ पा रहे, एंटीसीडेंट नाउन होता क्या है या नंबर क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। पहली तो बात एक चीज आप याद रखना, अगर हु, विच, डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हु का यूज किया जाता है ये तो पर्सन के लिए किया जाता है, विच का प्रयोग प्यारे बच्चों थिंग्स के लिए किया जाता है, और डेट का प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए ही किया जाता है। ये चीज आप याद रखना, अगर इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम करते हैं। अब एंटीसीडेंट होता क्या है, बहुत अच्छे समझना। जैसे ये हमारा हु क्या है, आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स हु आर हियर डिड नॉट डू वेल। चीजें क्लियर हुई। अब आपने देखा कि सर द स्टूडेंट्स, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट नाउन क्या है, इसके जस्ट आगे वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके जस्ट आगे वाला नाउन, या आप कह सकते हो थिंग्स, कुछ भी जो होगा नाउन या पर्सन, आपको क्या बताना है, वही क्या होगा, उसका एंटीसीडेंट होगा। जब ये इसका एंटीसीडेंट है तो वर्ब इसके अनुरूप चेंज होगी। द स्टूडेंट्स कैसा है, आप कहोगे सर प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल। चीजें क्लियर हुई, समझ पा रहे। अब अगला एग्जांपल देखिएगा, आई हु एम ए टीचर टीच हियर। आई हु क्या है, आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, आई है।
आई के साथ जो वर्ब लग सकती है वो क्या लगती है? आप कहोगे सर एम लगती है, हैव लगती है या आर लगती है? एम देखेगा, एम क्या लगती है आई के साथ? आप कहोगे सर एम लगती है, वाज लगती है और हैव लगती है। वर्ब आई के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? आप कहोगे सर एम। चीजें क्लियर हुई? तो आप समझ पा रहे हो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो उसका एंटीसीडेंट है, उसके अनुरूप हम वर्ब को चेंज करते हैं। बहुत अच्छे से अब क्वेश्चन को देखिएगा, मैं इसके कई सारे क्वेश्चन लेकर के आऊं क्योंकि अति महत्वपूर्ण रूल है। मैं कहता हूं अगर ये आपसे आ गया तो आपके मजे आ जाएंगे बिल्कुल। देखिएगा प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो आप? नहीं आ रहा होगा समझ, बहुत अच्छे से देखना। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लाइव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, बहुत अच्छे समझना। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी वन ऑफ आए तो उसके बाद जो हमारा नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल। तो बहुत अच्छे से नोबलेस्ट वुमेन, वुमेन कैसे आई? कैसा है? आप कहोगे सर प्लूरल नाउन। वर्ब कैसे आते हैं? आप कहोगे सर सिंगुलर है जा रही। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। परंतु अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो तो अपने एंटीसीडेंट के अनुरूप क्या लेकर के आता है? वर्ब चेंजिंग करता है। अब इसका एंटीसीडेंट तो क्या है? वुमेन है। वुमेन कैसा है? प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल आएगी। तो हैज की जगह हैव आएगा। तो आप सोच पा रहे होगे कि सर हमने वन ऑफ के अनुरूप क्यों नहीं लिया? हाँ, अगर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ना होता तो हमारा यहाँ पे ये हैज ठीक था। अगर आप इस दैट को खत्म कर दोगे तो हमारा क्या होगा? ये हैज ठीक होगा। परंतु अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो अपने एंटीसीडेंट नाउन के अनुरूप क्या होते हैं? वर्ब चेंज होते हैं। इसका एंटीसीडेंट क्या है? आप कहोगे सर वुमेन है। वुमेन कैसा है? प्लूरल। एक होता है WOMAN। अगर वुमेन ए होता WOMAN, वुमेन ये होता तो वर्ब कैसी आती? सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। चीजें क्लियर होगी? अब प्यारे बच्चों में इसके 4-5 क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखेगा क्वेश्चन बच्चों, देखेगा इसमें आगे क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द इश्यूज विच वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेस्ड बाय मी। चीजें क्लियर हुई? अब बच्चों आप बहुत अच्छे से बताना, बिल्कुल आसान है। वन ऑफ द इश्यूज, आपको पता है वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। और वर्ब सिंगुलर। आप कहोगे सर ठीक है। परंतु अभी मैंने आपको बताया अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो उसका एंटीसीडेंट नाउन देखेगा। एंटीसीडेंट क्या है? आप कहोगे सर इश्यूज। इश्यूज कैसे? आप कहोगे सर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल वर्ब। ना कि अब जब वन ऑफ के कारण चेंज होएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अनुरूप वर्ब चेंज करनी है। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिएगा। द व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन हु वाज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, द व्यू के बाद वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल आसान है। अब आपने कहा कि सर वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, बिल्कुल प्लूरल आ रहा है। और वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। आप कहोगे सर ठीक है। परंतु अभी मैंने क्या बताया, अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वर्ब एंटीसीडेंट नाउन के अनुरूप ली जाती है। हु का एंटीसीडेंट कौन है? आप कहोगे सर इसका क्या है? पर्सन्स है। और पर्सन्स क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्यारे बच्चों वर्ब क्या होगी? प्लूरल। तो आप क्या कहोगे सर? वर आएगा वाज की जगह। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है ना? चीजों को आपको समझना है। क्वेश्चन देखिएगा। आप कहोगे सर वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। अभी मैंने आपको क्या बताया? वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल है। आप कहोगे सर बिल्कुल प्लूरल है। और वर्ब कैसे आती है? आप कहोगे सर सिंगुलर। अब यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है तो अब हमारी वर्ब सिंगुलर ठीक है, तो हमारा नो एरर। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है बच्चों। अब आगे देखिएगा फियर इज। फियर कैसा है? आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, बिल्कुल। वन ऑफ दोज इमोशंस, वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो कैसा आएगा? आप कहोगे सर प्लूरल आएगा, बिल्कुल। और वर्ब कैसी आनी चाहिए? आप कहोगे सर सिंगुलर, ठीक है, रो। परंतु आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ये तो।
अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है आपके हो गए सर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों प्लूरल। रूट्स का क्या आएगा आपके हो गए सर रूट। बिल्कुल आसान है ना, चीजें समझ पा रहे हो। ये बताओ आपको यहां तक समझ में आया नहीं आया। अब हम इसका नया रूल डिस्कस करते हैं जो अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट रूल देखिएगा रूल नंबर 20। यदि किसी सेंटेंस में फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, सीनरी, पोटेरी, क्रोकरी का यूज अनकाउंटेबल रूप में होता है। पहली तो बात ये, कभी भी फर्नीचर आ जाए, परसेंटेज आ जाए, बैगेज आ जाए, लगेज आ जाए तो उनका यूज हमेशा अनकाउंटेबल के रूप में होता है और जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है। अब कुछ चीजें आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सीखनी है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता, ये चीज याद रखना। दूसरी बात, इनका कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। कभी आप बोलो सर फर्नीचर है, फर्नीचर का फर्नीचर हम नहीं कर सकते। अगर आप सोचने लगे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना है तो उसमें एस और एस ऐड कर देंगे, हम इसका प्लूरल बनाने के, ऐसी भी गलती मत करना आप। चीजें क्लियर हुई। बस आपको अभी यहाँ पे एक चीज याद रखनी, जब हम नाउन में पढ़ेंगे हम आपको ये सब चीज समझाएंगे बहुत डीपली। बस याद रखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। चीजें क्लियर हुई। अब बहुत अच्छे से समझना, एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। द सीनरी ऑफ काश्मीर हैज इनहैंस्ड अस। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन ऑफ आ रही, तो जो वर्ब होएगी प्रीपोजिशन से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अनुरूप आती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है द सीनरी, द सीनरी क्या है आपके हो गए सर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगा आपके हो गए सर सिंगुलर। चीजें क्लियर, बिल्कुल आसान है, समझना बहुत अच्छे से। अब आगे देखिएगा, आई पासड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। अब आप सोचने लगो, कभी सोचने लगो सर वर्क्स मार्क्स आ रहा है तो वर्ब प्लूरल लेगी, नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रीपोजिशन देखो ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुरूप हमें क्या लेनी है वर्ब लेनी है। यहाँ पे परसेंटेज क्या है आपके होगा सर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों सिंगुलर। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन ए हरी टू लीव द टाउन, नो एरर। अब आप बताइए क्या ऑप्शन ए गलत है या बी है या सी है, डी नो एरर है। अब आप कहोगे सर ऑल दी फर्नीचर, मैंने आपको बताया था ऑल, ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आती है। द फर्नीचर कैसा है आप कहोगे सर फर्नीचर तो क्या है आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। चीजें क्लियर हुई। हैव की जगह प्यारे बच्चों क्या आएगा हैज। आपको मैंने बताया था ना आल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, कोई हार्ड नहीं है। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट रूल 21। प्यारे बच्चों रूल नंबर 21 देखिएगा, अति महत्वपूर्ण रूल है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका जो प्रयोग होता है प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। ठीक है, इनके बाद प्यारे बच्चों जो वर्ब आती है प्लूरल आती है। अब आप एक चीज और समझना, कभी आप सोचने लगो कैटल है जैसे और कैटल को एस लगा करके इसको प्लूरल बना दो। प्यारे बच्चों जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इनको प्लूरल क्यों बनाए, चीजें समझ पा रहे हो। कभी आप सोचने लगे पीपल का पीपल्स कर दो, पुलिस का पुलिस कर दो। ठीक है, आपको पता है ना चिल्ड्रन, कभी आपने चिल्ड्रन से देखा है क्योंकि चिल्ड्रन आप अपने आप में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं तो वर्ब कैसे लेते हैं प्यारे बच्चों प्लूरल। बहुत अच्छे से दिखे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल कैसा है आपके होगा सर प्लूरल नाउन तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों आपके होगे सर प्लूरल। चीजें क्लियर हुई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहने लगा आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड,
अब एक चीज बताओ, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कैसा है? आप कहोगे सर इन्फेंट्री कैसा है? प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल आएगी। समझ पा रहे हो? पुलिस, पुलिस कैसा है? आप सोचने हो कभी एक पुलिस हो, नहीं, बहुत सारी है ये, ठीक है। अगर पुलिस है तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल आएगी। बिल्कुल आसान है, समझ पा रहे? कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर अवर फार्म, नो एरर। क्या इसमें ए में एरर है, या बी में है, या सी में है, या डी में है, या ई? नो एरर है। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कैटल का हम कैटल्स नहीं कर सकते, क्यों? ये अपने आप में ही प्लूरल है, हम इसको प्लूरल क्यों बनाएं? तो कैटल्स को कटिंग करके आप क्या कहोगे सर? कैटल करना। चीजें क्लियर हुई? कैटल, समझ पा रहे? अब कैटल है तो उसके बाद जो वर्ब आ रही प्लूरल आपको दिख पा रही है, समझ पा रहे हो? तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है, ये नाउन जो है ये दिखने में तो आपको क्या सोचोगे आप सर सिंगुलर है, परंतु जो ये होते हैं ये कैसे होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। अब आप प्यारे बच्चों रूल नंबर 22 बहुत अच्छे से देखिएगा। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट रूल देखेगा बहुत अच्छे से, रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 क्या कहता है? जो अगर कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब आती है प्यारे बच्चों वो भी सिंगुलर आती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस है और कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी प्यारे बच्चों सिंगुलर आएगा और एडजेक्टिव जो होगा वो भी सिंगुलर आएगा। अब एग्जांपल के तौर पर आप बहुत अच्छे से देखेगा, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब द हर्ड यानी कि जो गायों का झुंड है वो फील्ड में क्या कर रहा है? चल रहा है। अब एक चीज बताओ, ये झुंड है, एक झुंड यानी कि एक केंद्रित हो गया, यानी कि अगर आपको एक कलेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है कलेक्शन, ओवरऑल सारे साथ एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो जो वर्ब आएगी वो कैसे आ रही प्यारे बच्चों? सिंगुलर आ रही। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर कलेक्टिव नाउन है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। अब आगे देखेगा, द कमेटी हैज एनोमसली टेकन इट्स डिसीजन। जो डिसीजन ले रही कमेटी पूर्ण ले रही, माने चलो 10 व्यक्तियों की कमेटी है, हम 10 बंदे हैं उनकी कमेटी है, वो कोई डिसीजन ले रही। अगर डिसीजन में सब एक साथ ले रहे, मैंने कहा कि भाई 10 आदमियों ने कहा कि ये कार्य होना चाहिए, तो 10 के 10 आदमियों का जब वो हो रहा है कार्य, तो वहां पे क्या होगा? एक कलेक्टिव नाउन बनाना है, कलेक्शन हो रहा है ना। अगर कलेक्शन हो रहा है प्यारे बच्चों तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर है जा रही है। और जो हमारे प्रोनाउन आएगा वो भी प्यारे बच्चों कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, इट्स आएगा। समझ पा रहे? क्योंकि जो डिसीजन ले रहे हैं पूरी कमेटी ले रही है, ना कि कमेटी का अलग अलग सदस्य ले रहे हैं। अब आगे देखेगा, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद है या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो वर्ब प्लूरल होएगा और एडजेक्टिव भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्यारे बच्चों प्लूरल। अब इनमें जो कलेक्टिव नाउन है इनमें मतभेद हो रहा है। मतभेद का मतलब समझना, मैंने कहा कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड देयर ओपिनियन। जो माने चलो एक ज्यूरी का एक क्या है, उन्होंने क्या करा, कोई ओपिनियन करा और उनका सबका अलग अलग डिसीजन है। माने चलो डिवाइड करे तो एक चीज बताओ, जब अपने ओपिनियन है अलग अलग रखे हुए, मैंने अपना ओपिनियन कुछ रखा, भाई मैं ये कार्य करूंगा, कोई मेरा फ्रेंड है उसने कहा कि भाई नहीं हम ये कार्य करेंगे, यानी कि उनमें क्या हो रहा है? मतभेद हो रहा है। डिसीजन में ओपिनियन में अलग अलग सबके ओपिनियन आ रहे हैं कि भाई ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये गलत है। हाँ, अगर सब कहने लगे हाँ भाई ये ठीक है ये वर्ड, तो सबका डिसीजन एक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? सबका एक कलेक्शन हो रहा, कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो हमारी वर्ब आती वहां पे तो सिंगुलर आती, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा? सब अपने अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे, डिवाइड हो रहे ओपिनियन उनके। मान चलो मेरा कुछ और ओपिनियन था, दूसरे का कुछ और था, तीसरे का कुछ और, सबके ओपिनियन क्या हो रहे? डिवाइड हो रहे। तो जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों प्लूरल आएगी और जो हमारे प्रोनाउन आएगा वो भी प्यारे बच्चों कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। चीजें समझ में आए? बिल्कुल आसान है। अब आगे देखेगा, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। द ऑडियंस, भाई एक चीज बताओ, जब ऑडियंस आई माने चलो दर्शक आए, कुछ टीवी शो देखने आए या मेरे क्लास में बच्चे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए, तो सब क्या अपनी सीट ले रहे? सब जब सीट लेके सब अलग अलग सीट पर बैठेंगे, क्योंकि जो कलेक्शन हो रहा है सबका अलग अलग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतभेद हो रहा है। भाई ऐसा तो नहीं एक बेंच पर सारे के सारे 100 के 100 बच्चे एक ही बेंच पर बैठ गए, सब अलग अलग सीट लेंगे ना। जब सीट ले रहे हैं अपनी अलग अलग ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनमें कलेक्शन तो नहीं रहा, अलग क्या हो रहा है? इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमारे जो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और प्यारे बच्चों जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। क्या आप इसमें समझे? कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना, और अच्छे से जब हम कलेक्टिव नाउन यानी कि नाउन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम आपको कलेक्टिव नाउन सब कुछ बहुत अच्छे से अध्ययन कराएंगे। अभी बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर मतभेद हो रहा है कलेक्टिव नाउन में तो वर्ब प्लूरल आती है, अगर मतभेद नहीं हो रहा है एक यूनिट को दर्शा रहे हैं तो प्यारे बच्चों वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। अब आगे देखेगा नेक्स्ट रूल। प्यारे बच्चों रूल नंबर 23 देखेगा, बहुत अति महत्वपूर्ण है। यदि हमारे सेंटेंस में बीमारियों के नाम, खेल के नाम, पुस्तकों के नाम और विषयों के नाम आ जाए, अब आप देख पा रहे हो कि इनके बाद क्या आ रहा है? एस और ई एस लग पा रहा है सब जगह, एस और ई एस लग रही है, एस और ई एस लग रही है सब जगह। इनके बाद आपको पता है, अगर आपको पता है अगर नाउन में एस और ई एस लग जाता है तो वर्ब क्या होते हैं? प्लूरल आते हैं, क्योंकि कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है, तो वर्ब कैसे आते हैं? प्लूरल आते हैं। परंतु ये दिखने में प्यारे बच्चों क्या है? प्लूरल दिख रहे हैं। जैसे फिजिक्स है, दिखने में प्लूरल लग रहा है पर है क्या? सिंगुलर नाउन। मैथमेटिक्स है, दिखने में कैसा लग रहा है? आप कहोगे सर प्लूरल दिख रहा है पर है सिंगुलर नाउन। मम्स क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर प्लूरल दिख रहा है नाउन पर है सिंगुलर नाउन। तो आप क्या समझ पा रहे हो? कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनके एंडिंग में एस और एस लगा होता है, वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं और होते सिंगुलर है। जैसे हमने कैटल पढ़ा था ना, कैटल वाले तो उसमें वहां पे क्या था? आपको वे दिखने में तो कैसे लग रहे थे? सिंगुलर थे, वे प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? ये दिखने में तो कैसे लग रहे हैं? प्लूरल है सिंगुलर। तो इनके बाद प्यारे बच्चों जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। बीमारियों के नाम, खेल के नाम, पुस्तकों के नाम और विषयों के नाम के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। चीजें क्लियर हुई? क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखे है। एग्जाम्पल, मीजल्स इज ए डेंजरस डिसीजेस। मीजल्स क्या है? आप सोचोगे सर ये तो प्लूरल लग रहा है, एस और एस लास्ट में लग रहा है तो वर्ब प्लूरल आएगी, पर अभी हमने क्या बताया? ये दिखने में तो प्लूरल होते हैं पर होते सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी प्यारे बच्चों? आप क्या होगे सर? सिंगुलर। चीजें क्लियर? फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स दिखने में तो प्लूरल लग रहा है पर है सिंगुलर नाउन, तो वर्ब प्यारे बच्चों कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। चीजें क्लियर? द लोयंस ऑफ ईस्ट इज एन नाइस बुक। जो द लोयंस ऑफ ईस्ट है वो कैसा है? आप कहोगे सर सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक बुक का नाम है। जब एक बुक का नाउन है तो ये क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? पुस्तकों के नाम। अगर पुस्तकों के नाम है तब भी जो हमारी वर्ब आएगी वो सिंगुलर। परंतु नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कभी भी विषयों के नाम के पहले, जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, अगर विषयों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हो जाए, द मैथमेटिक्स, ठीक है ना? बहुत अच्छे समझना, ये चीज आपको क्लियर होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना। अगर मैं कहने लगा हिज मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, क्या ये ठीक है? अभी मैंने क्या बताया? यदि विषयों के नाम के पहले आपको क्या दिख जाए? हिज लगा हुआ दिख जाए, यानी कि पोजेशन एडजेक्टिव दिख जाए, या तो आपको पोजेशन एडजेक्टिव दिख जाए या आर्टिकल दा दिख जाए। पोजेशन एडजेक्टिव आपको बताया माई आवर हिज, ये सब क्या होता है? पोजेशन एडजेक्टिव। या तो आपको पोजेशन एडजेक्टिव दिख जाए या आपको आर्टिकल दा दिख जाए, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्यारे बच्चों प्लूरल आएगी। क्यों? अगर खाली मैथमेटिक्स होता तो आप कहते हैं कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना कि जैसे एडजेक्टिव हो विषयों के नाम के पहले या आर्टिकल दा हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट रूल और आखिरी रूल, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू से आखिरी तक क्लियर कर देगा। अब लास्ट रूल हम फिर से आखिरी डिस्कस करें, बहुत अच्छे से आपको देखना। प्यारे बच्चों ये आखिरी रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? वन है।
ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो जो इसकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी प्यारे बच्चों, और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। और हमें प्रोनाउन जो लेना है वन का वन लेना है, वंस लेना है, वन सेल्फ लेना है, ना कि आप ही, हिम, हिज और हिम सेल्फ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपसे गलती हो जाते हैं। क्या होता है, आपको कहेगा वन, एग्जांपल देखेगा, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। मैंने आपको क्या बोला है, वन हमारा सब्जेक्ट है। जो हमें प्रोनाउन लेना है, यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर आएगी, जो हमें प्यारे बच्चों प्रोनाउन लेना है वो कैसा लेना है बताओ आप कहोगे सर जो हमें यहाँ पे प्रोनाउन लेना है वो हिज की जगह हमें क्या लेना है, वंस लेना है। चीजें क्लियर होगी, ना कि हमें हिज लेना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वन है। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर जो हमारा नन ऑफ है, मैंने आपको बताया था कि नन ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है ना, नाइदर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो तो प्लूरल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है, परंतु जो नन है वो अपने बाद जो वर्ब लेता है वो प्लूरल भी सही मानी जाती है और सिंगुलर भी। वर्ब के बाद जो इसकी वर्ब आती है वो प्लूरल भी ठीक होती है और सिंगुलर भी क्या होती है, ठीक होती है प्यारे बच्चों।